नमस्कार दोस्तों, आज का चर्चा का विषय हम रख रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि कॉमन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो मैं इस बारे में कुछ नॉलेज आपकी अपडेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। एक आम नागरिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ऐसे समझता है कि गर्दन में होने वाला कोई भी दर्द या हाथों में आने वाला कोई भी दर्द ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की निशानी है। लेकिन दोस्तों सही मायने में ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें कि उम्र बढ़ने के साथ में जब गर्दन की रीढ़ की हड्डी में पानी की मात्रा गद्दियों में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो वो हार्ड हो जाती हैं और हड्डी के कोने समय के साथ साथ बढ़ने लगते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से जो नसों में दबाव पड़ता है उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसमें जो उत्पन्न लक्षण है वो गर्दन के पीछे दर्द भी हो सकता है, वो हाथों में खिंचाव, झंझनाहट या सुनपन का लक्षण भी हो सकता है, या उल्टी आने का मन करना, या कभी कभी अचानक गर्दन का पोस्चर चेंज होने पे चक्कर आना भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों अब इसके कारणों के बारे में कि ये क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। आमतौर पे यंग एज में जो गर्दन के पीछे दर्द या स्प्रेन जिसको बोलते हैं, ये गलत पोस्चर पे लंबे समय बैठे रहना, आजकल के ज़माने के हिसाब से ऑनलाइन लंबे समय स्टडीज़, कंप्यूटर पे काम, या गलत ढंग से लेटना बैठना, ये इसके कॉमन कारण हो सकते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में इसके कारण जो है वो बढ़ती उम्र में 35 साल के बाद जो डिजेनरेशन रीढ़ की हड्डी में गर्दन के आता है उसकी वजह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उत्पन्न होती है। अब इसमें कुछ भी हो, लेकिन जो लक्षण है वो गर्दन में भारीपन, कई बार ऐसा लगता है कि गर्दन का मरीज की कंप्लेन होती है कि गर्दन के पीछे उनको लगता है कि कुछ वजन सा रखा हुआ है, पीठ में जो कि खिंचाव उत्पन्न करता है, हाथों में खिंचाव आता है, उंगलियों तक झंझनाहट जा सकती है, और यहाँ तक कि आगे अगर बीमारी बढ़े तो हाथ की पावर भी कम हो सकती है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मुख्य लक्षण हैं। इस बीमारी के कुछ और कारण भी समझ में आते हैं, जैसे कि हमारे पहाड़ में कुछ महिलाएं सिर पे वजन उठाती हैं, लगातार अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सिर पे वजन उठाना, या कुछ प्रोफेशनल वर्क जैसे कि ये मिस्त्री लोग जो हैं जो लगातार नीचे फर्श की तरफ देखते हुए एक ही पोस्चर में काम करते हैं, या पेंटर्स हैं जो लगातार ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए काम करते हैं। तो इनका लगातार एक ही गर्दन के पोस्चर का बनाए रहना भी इस बीमारी को जन्म दे सकता है। तो अब दोस्तों बीमारी जिस कारण भी हुई हो तो इसका निवारण कैसे करें इसके बारे में आपको जान लेना आवश्यक है। सबसे ज़रूरी ये है कि पहले डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि हमको वाकई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या जो बहुत कॉमन चीज़ है सर्वाइकल स्प्रेन जिसको कहते हैं गर्दन में मोच आना, जो कि थकावट की वजह से, लंबे समय तक गलत पोस्चर रखने की वजह से, या हल्का सा चोट आने की वजह से, या कई बार कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमने शीर्षासन कर दिया उसके बाद से हमें गर्दन में दर्द है। तो इन वजह से तो नहीं है, ये वजह बहुत कॉमन है और इन वजह का जो इलाज है वो भी आसान है। इसमें आपको दोस्तों ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्दन का आगे झुकना रोकें। अगर आपकी 2 घंटे से ज़्यादा लगातार टेबल चेयर की सिटिंग है तो सिटिंग आवर्स को हर बीच में डिवाइड कर लेना। जैसे हर 45 मिनट्स के बाद आप 2 मिनट के लिए पोस्चर चेंज करिए, फिर वापस आके अपनी जगह पर बैठ के काम को आगे बढ़ाइए। वर्किंग लेवल अपना लिफ्ट अप कर लीजिए, जैसे कि आप चेयर टेबल काम करते हैं तो या तो चेयर का हाइट बढ़ा लीजिए, या उसको स्लैंटिंग टेबल यूज करिए, या चेयर का हाइट लो डाउन कर लें। इनमें से जो भी आपके लिए फिजिबल है उसको आप अपनाइए। लेटते समय ध्यान ये रखना है कि अगर आप सीधा लेटने के आदी हो तो तकिया पतला लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर आप करवट लेटने के आदी हो तो जो आपका बेड और गर्दन के बीच में जो गैप बनता है उसको फिल करने के लिए प्रॉपर साइज का तकिया लगाएं। याद रखें, प्रॉपर साइज का तकिया लगाएं। अगर आप करवट सोते हैं तो आपको मोटा तकिया चाहिए जो आपके साइज को मैच करता हो, और अगर आप सीधे लेटते हैं तो आपको पतला तकिया चाहिए होता है या तकिया नहीं चाहिए होता है। तो दोस्तों अगर इन सब बातों से आपकी बीमारी लक्षण नहीं सॉल्व होते हैं तो अब आपको आगे अपने डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ताकि वो आपका एक्सरे करके देख ले, या नसों में अधिक दबाव हो तो MRI करके देख ले और वो बीमारी के हिसाब से आपको इलाज दे। गर्दन की हिस्से में, चूंकि गर्दन का हिस्सा दिमाग से पूरे शरीर को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर छोटा सा विकार आ जाने पर भी आपको पूरे शरीर में लक्षण महसूस हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपका चलने फिरने का जो गेट है, स्टाइल है, वो भी इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। तो इसलिए अगर आपके लक्षण कॉमन इलाज से
दूर ना हो पा रहे हो तो अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। वो आपको कुछ पॉस्चरल करेक्शन देगा, कुछ एक्सरसाइजेज बताएगा, मसल रिलैक्सेंट्स और कुछ फिजियोथेरेपी करवाएगा। इससे 90% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अब मैं अंत में इसके इस पॉस्चर की वजह से होने वाले इस बीमारी के बचाव के बारे में कुछ आपको बिंदु देना चाहूँगा। जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय तक लगातार एक ही पॉस्चर में ना बैठे रहें, तकिया ठीक से लगाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि हेयर ड्रेसर के यहाँ जाके अपने गर्दन की मसाज के साथ साथ ट्विस्टिंग करवाते हैं। उस ट्विस्टिंग मूवमेंट को ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे कई बार कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस आते हैं और मरीज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा पिलो वगैरह ठीक से लगाएं और पढ़ते लिखते समय पॉस्चर ठीक रखें। बच्चे जो है स्कूल बैग वगैरह जो यूज़ करते हैं उसमें ओवरलोडिंग ना करें और बीच बीच में ब्रेक्स लें। पानी की मात्रा अपने खाने में प्रॉपर रखें ताकि शरीर में जो डिस्क्स हैं इनका हाइड्रेशन लगातार प्रॉपर बना रहे। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं चाहूँगा कि आप इन पॉइंट्स का ध्यान लें और इस बीमारी से बचाव के पूरे अवसर उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू।